बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 सितंबर 2022 का दिन है जी, मंडे, पीर का 208वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 208। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी यूक्रेन की जानिब से क्लेम सामने आते रहे कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है, हमारी फोर्सेस जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ रही हैं। हालांकि 2-3 रोज़ तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आया और ये जो मैप है ये नीला होता हुआ नजर आया खार्किव रीजन की साइड से, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड से। लेकिन उसके बाद यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का पेस बहुत स्लो हो गया, या फिर जैसा कि रशिया क्लेम कर रहा है कि हमने यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोक दिया। जो हमने एक डिफेंसिव लाइन आपको बताई थी कि हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं और हम एक स्पेसिफिक जगह पर आकर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोक देंगे, तो रशिया के वो क्लेम्स दुरुस्त हैं या फिर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के पेस में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई है। एक क्विक शॉर्ट वीडियो देख लें। फरवरी से लेकर 12 सितंबर तक की ये वीडियो है और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फरवरी और मार्च में, जब फरवरी 24 को रशिया ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया तो 4 सिमतों से किया था, लेकिन अप्रैल के महीने में यूक्रेन ने कहा कि हमारी रेजिस्टेंस देखकर मॉस्को की फोर्सेस के कदम उखड़ गए और मॉस्को की फोर्सेस, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इलाके नीले होना स्टार्ट हो गए। खार्किव और कीव रीजन का जो एरिया है वो नीला होना स्टार्ट हो गया, यानी कि यूक्रेन ने यहाँ से मॉस्को की फोर्सेस को पीछे हटा दिया। और मॉस्को की फोर्सेस ने ये कहा, व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो महीने हैं इसमें हमने देखा कि जंग बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी। रशिया का ऑपरेशन बहुत स्लो पेस के साथ ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के इलाकों को कैप्चर करता करता आगे की जानिब बढ़ता रहा। अगस्त और ये जो रवा महीना है सितंबर का, ये सरप्राइजिंग थे। काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ, 2 रोज़ बहुत तेज़ी के साथ यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव आगे की जानिब बढ़ा। ये मैप नीला होना स्टार्ट हुआ खार्किव रीजन की साइड से, और अब भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव दुरुस्त सिमत में जा रहा है और आगे की जानिब बढ़ रहा है। यही सवाल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से किया गया कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के हवाले से आप तो कोई कमेंट करें। आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री, आपके ऑफिशियल्स 2-3 रोज़ के बाद आए थे और उन्होंने एडमिट किया कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है और बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुस्कुराए। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हाँ, मैं इस तरह की खबरें सुन रहा हूँ कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को, यानी नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी फोर्सेस को ज़्यादा प्रेशराइज किया गया और उनके ऑपरेशन में ज़्यादा रुकावटें डालने की कोशिश की गई तो हम फुल फोर्स के साथ आगे आएंगे। ये व्लादिमीर पुतिन ने शॉर्ट सा आंसर दिया यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, जिसके बाद अब रशिया एक्चुअली कुछ फोर्स इस्तेमाल करने लगा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 ग्रुप्स को मैदान जंग में उतारा है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को आप जानते हैं, चेचन फोर्सेस, 30,000 चेचन फौजी, वो सदर्न यूक्रेन और अब ईस्टर्न यूक्रेन में भी चेचन फौजी जो हैं वो फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे हैं। ये ना सिर्फ रशिया का मीडिया बल्कि मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि चेचन फौजी पहुंच चुके हैं। सदर्न यूक्रेन भी और ईस्टर्न यूक्रेन भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोकने के लिए। और दूसरा ग्रुप, शायद आप में से कुछ व्यूवर्स ने इसके बारे में ना सुना हो, ये रशिया का एक ग्रुप है। इसे पुतिन्स प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। मगरिब इससे बहुत ज़्यादा खाइफ है इस ग्रुप से, और इस ग्रुप की कैपेबिलिटीज़ भी इतनी हैं कि इससे खौफज़दा होना बनता है। इसका ऑफिशियल नेम है PMC, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर। वैगनर जो है ये रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने बनाया था। इसे पुतिन्स प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। वैगनर्स के अंदर जो लोग हैं ये या तो रिटायर फौजी अफसरान हैं या फिर रूस के इंटेलिजेंस के भी लोग इस ग्रुप के अंदर, वैगनर के अंदर शामिल है। सीरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहा। इसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे दूं वैगनर की। तो सेंट्रल अफ्रीका ने कहा कि हमें कुछ बागियों का सामना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से सेंट्रल अफ्रीकन लीडर ने कहा कि हमें कुछ बागियों का सामना है, तो आप हमें वैगनर ग्रुप दे दें। तो व्लादिमीर पुतिन ने कितने बंदे दिए थे? व्लादिमीर पुतिन ने दिए थे 175 लोग, और उन्होंने सेंट्रल अफ्रीका में जाकर उन बागियों को सबक सिखा दिया था। इसी तरह बेलारूस के अंदर 2020 में जो इंतखाबात थे वहाँ पर कुछ कार्रवाई करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये अपने वैगनर जो फौजी हैं वो भेजे थे,
और 200 और उन्होंने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया। यानी कि इतनी पावरफुल फोर्स है। ना सिर्फ ये लड़ती है मैदान जंग में, बल्कि इंतखाबात हों पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत, यूके समेत, उनमें भी इन्फ्लुएंस डालती है रूस का, व्लादिमीर पुतिन का। इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये मैदान जंग में भी उतरते हैं। और जब ये मैदान जंग में उतरते हैं तो जो टास्क इनको सौंपा जाता है वो उसे मुकम्मल करके वैगनर ग्रुप वापस लौटता है। और इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, इन पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। इनके ऊपर यूएन, यूके, अमेरिका ने ये कहा है कि वॉर क्राइम्स में मुलव्वस रहे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं देखना है। इन्हें ये बताना है व्लादिमीर पुतिन ने कि आपने यहाँ पर पहुँचना है तो इन्होंने पहुँचना है, चाहे दरमियान में रास्ते में कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए। मैंने आपको बताया कि 175 और 200 लोग भेजे जाते हैं कुछ ममालिक की मदद करने के लिए, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 फौजी जो है वैगनर ग्रुप का, इस प्राइवेट कंपनी का 3000 फौजी ईस्टर्न यूक्रेन में उतारा गया है। और ये बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव को ना सिर्फ रोक रहे हैं, बल्कि यूक्रेन ने जो इलाके वापस लिए हैं उनको ये वैगनर और चेचन ग्रुप्स जो हैं, 2 ग्रुप्स, इन्होंने ये कहा है कि हम एक स्ट्रेटजी के तहत इस काउंटर ऑफेंसिव को वापस लौटा देंगे। यानी कि जो मैप है ये दोबारा से रेड हो जाएगा और हम आगे की जानिब अपने ऑपरेशन को लेकर बढ़ेंगे। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है वो भी इन्होंने शेयर की। इनकी स्ट्रेटजी है, यूक्रेन का एक इलाका है बखमुत। ये बखमुत का जो इलाका है, ये आपको इसकी लोकेशन नज़र आ रही होगी, ये बखमुत डोनेट्स्क रीजन के अंदर है। अब आपने गौर से सुनना है, लुहांस्क कंट्रोल कर चुकी मॉस्को की फोर्सेस। डोनेट्स्क के अंदर कुछ इलाके रहते हैं जो मॉस्को ने कंट्रोल करने हैं, तो ये डोनेट्स्क, बखमुत, अगर ये बखमुत कंट्रोल कर लिया इन 2 ग्रुप्स ने, तो इसका मतलब ये होगा कि खार्किव की जानिब 2 सिमतों से ये ग्रुप्स आगे की जानिब बढ़ सकते हैं। तो ये जो वैगनर और चेचन ग्रुप्स हैं, इन्होंने ये प्लान बनाया है कि हम डोनेट्स्क और लुहांस्क की साइड से, यानी कि बखमुत की साइड से और लुहांस्क की साइड से, 2 साइडों से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के दरमियान ये जो इज्यूम और ये जो इलाके कंट्रोल किए गए हैं, इन्हें हम 2 सिमतों से लपेट लेंगे। और ये उन्होंने टाइम दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर हम ये अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। और बखमुत का मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जिस तरह की रिपोर्टिंग मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया में की जा रही है, तो बखमुत ऑलमोस्ट रशिया की, मॉस्को की फोर्सेस के, या फिर यूँ कह लें कि वैगनर और चेचन ग्रुप्स के कंट्रोल में आने के करीब है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन एंड वेस्टर्न मीडिया। और उसके बाद ये किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हुए खार्किव की जानिब आगे बढ़ेंगे, ये 2 हफ्तों के बाद, अकॉर्डिंग टू वैगनर ग्रुप्स ऑफिशियल्स, ये 2 हफ्तों के बाद सामने आ जाएगा कि इनका ये जो काउंटर ऑफेंसिव रोकने की जो स्ट्रेटजी है वैगनर ग्रुप की और चेचन ग्रुप की, ये किस हद तक कामयाब होती है। एक और चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव ने व्लादिमीर पुतिन को मशवरा दिया था कि थोड़ा सा भाईजान ज़रा स्ट्रेंथ बढ़ाएं मैदान जंग के अंदर और कैंपेन्स चलाएं, थोड़ा सा खून गरमाएं अपने अवाम का और हर रीजन से बेहतरीन लोग उठाएं और उन्हें मैदान जंग में भेजें। तो उस मशवरे पर अमल दरामद मॉस्को की जानिब से शुरू कर दिया गया है। मॉस्को के रीजन्स के अंदर इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है। आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह के ट्रक्स खड़े होते हैं और उसके आगे ये मास्क पहने फौजी खड़े होते हैं जो कि नौजवानों को बुलाकर, और यहाँ पर जिस तरह के ट्रक है, यहाँ पर जिस तरह का म्यूज़िक है जो कि तराने बजाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नौजवान इंटरेस्टेड हैं, जिनमें कौमियत परस्ती का जज्बा है, वो मैदान जंग में लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें मॉस्को की जानिब से ऑफ़र की जा रही है कि आओ $2700 जो है आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और आप मैदान जंग में इस स्पेशल ऑपरेशन में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए आपको हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, थोड़ा सा आपने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर करना है, जिसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और मैदान जंग में भेज दिया जाएगा। अब यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया इस बात को इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि देखो, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के फौजी कम पड़ गए, इसलिए अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने शहरियों को, रूसियों को उनका लहू गरमा रहे हैं और उन्हें रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हें पे देकर, पैसे देकर, $2700 पर मंथ देकर उन्हें मैदान जंग में उतार रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मीडिया के अंदर 2 एक जैसी खबरें हैं।
खबरों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको इतने मुख्तलिफ लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। यूक्रेन के अंदर इसी खबर को इस तरह से रिपोर्ट किया यूरोपियन और मगरबी मीडिया ने। मार्च और अप्रैल के महीनों में यूक्रेन ने एक पूरी वेबसाइट बनाई थी कि शहरी जो इंटरेस्टेड हैं, जिनमें कौमियत परस्ती का जज्बा है, वो आकर अप्लाई करें, उन्हें तनख्वाह मिलेगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें मैदान जंग में भेजा जाएगा। लेकिन इस खबर को यूरोपियन और वेस्टर्न मीडिया ने इस अंदाज से रिपोर्ट किया कि सर पर कफन बांधे यूक्रेन के गयूर नौजवान मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार। और यहाँ पर जो रशिया अपने शहरियों को जो कौमियत परस्ती का जज्बा रखते हैं, जो यंग मैन हैं, उन्हें जब बुला रहा है कि मैदान जंग में अगर कोई लड़ना चाहता है तो हम आपको स्टाइपेंड भी देंगे, $2700 भी देंगे, तो आ जाएं, अपने मुल्क की अपनी कौम की हिफाजत करें। तो यहाँ पर मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा कि सर पर कफन बांधे रूसी शहरी अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान जंग में जा रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट करे कि देखो रूस के पास फौजी ख़त्म हो गई, इसलिए रूस अपने शहरियों को ज़बरदस्ती मैदान जंग में भेज रहा है। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब ये स्ट्रेटजी तब्दील की, या फिर रमज़ान का द्रोव का मशवरा देखते हुए जिस तरह का क्रिटिसिज्म, जिस तरह के एनालिसिस सामने आ रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स व्लादिमीर पुतिन को मशवरे दे रहे थे, तो अब ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक तो चेचन ग्रुप, एक वैगनर ग्रुप, और अब ये जो नौजवानों को मैदान जंग में भेजने का जो आगाज़ किया है रूस ने, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और जाहिर है अच्छे आने हैं। अगर आपका मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग में हो तो आपके अवाम के अंदर एक कौमियत परस्ती, एक पेट्रियाटिज़म का जो जज्बा उमड़ता है, तो हर शहरी एक फ़ौजी के रूप में सामने आता है। आप मिसाल ले लें अपने पड़ोसी की, और ये देखें कि हमारा क्रिकेट मैच भी होता है तो हम इतने ज़्यादा जज्बाती हुए होते हैं जैसे कोई जंग लग गई हो। तो यहाँ पर जंग लगी हुई है रूस वर्सेस नेटो की। तो रूस के शहरियों को ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रोलिंग यूक्रेन की जानिब से की जा रही है, काउंटर ऑफेंसिव दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे कितने ज़्यादा ममालिक की मदद, इमदाद यूक्रेन को हासिल है, कितने ज़्यादा ममालिक की इंटेलिजेंस यूक्रेन को हासिल है। तो ये वैगनर ग्रुप, चेचन ग्रुप और ये नौजवान मैदान जंग में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो एडमिट किया, उन्होंने कहा ठीक है अब रशिया जो है वो अपनी फोर्स इस्तेमाल करने लगा है सिविलियंस पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव रोक लिया, उसकी रफ्तार कम होगी। यूक्रेन के सदर ने कहा कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से। जो ग्रुप्स व्लादिमीर पुतिन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, सिविलियन आबादियों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए हमारे फौजी फूंक फूंक कर अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर अब आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सिविलियंस की भी हिफाजत करनी है, हमने अपने इलाके भी वापस लेने हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने शहरियों से, यूक्रेनियों से वादा किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपने इलाके वापस लिए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इस जिद को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर यूक्रेन की फोर्सेस, क्योंकि उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने अपने इलाके वापस लिए मॉस्को की फोर्सेस से, तो उनका मोराल काफ़ी हाई है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगर यूक्रेन इन 2 ग्रुप्स को भी रोकने में कामयाब हो जाता है, चेचन ग्रुप और वैगनर ग्रुप को भी रोकने में कामयाब हो जाता है और आगे की जानिब बढ़ता है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये आखिरी ऑप्शन है जो व्लादिमीर पुतिन इस्तेमाल कर रहे हैं चेचन और वैगनर ग्रुप्स की सूरत में। अगर ये भी फेल हो जाता है तो फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो व्लादिमीर पुतिन के पास न्यूक्लियर वेपन बचते हैं। तो इस पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन से सवाल किया गया। 60 मिनट CBS न्यूज़ का प्रोग्राम है, उसमें सवाल किया गया एंकर की जानिब से। कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर हथियार। तो अगर व्लादिमीर पुतिन ऐसा करते हैं तो फिर अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। तो जो बाइडेन ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II.
गुफ्तगू आपने सुनी जो बाइडन की, जिन्होंने ये कहा कि डोंट डोंट डोंट, यानी कि ऐसा मत करना कि केमिकल वेपन और जो न्यूक्लियर हथियार हैं छोटे, वो इस्तेमाल ना करना, वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तो एंकर की जानिब से पूछा गया कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो बाइडन ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर इस तरह किया व्लादिमीर पुतिन ने तो वो पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा और यूँ हो जाएगा और वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो बाइडन ने बातें की, लेकिन वार्न किया रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को, कि अगर तुम्हारे ये दो ग्रुप्स भी नाकाम हो जाते हैं और तुम न्यूक्लियर वेपन की जानिब आते हो तो ऐसा ना करना। 3 मरतबा उन्होंने डोंट 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 कहा। तो अब देखना यह है कि क्या रूस के ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये किस हद तक कामयाब होते हैं। जो कैंपेन स्टार्ट की गई है अपने नौजवानों को मैदान जंग में लाने की, उससे जो मोराल है रशिया की फोर्सेस का वो कितना ज़्यादा हाई होगा। और जो काउंटर ऑफेंसिव है, क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपना वादा जो उन्होंने अपने अवाम से किया कि मैं इलाके वापस लेकर रहूँगा, ये मेरा वादा है, चाहे जितने भी ग्रुप्स मैदान जंग में उतार दिए जाएँ, तो अपना वादा किस हद तक यूक्रेन के सदर वफा करने में कामयाब होते हैं, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।